ये बुज़दिलाना हरकत की है उन्होंने। इस तरीके से इनके साथ ट्रीट किया जाए, ये कोई भी फायर करते हैं या हमला करते हैं तो इनको 1000 बार सोचना चाहिए। वो ये कलमा को है, जब कलमा पढ़ के आगे जाएगी ना उनके चीतड़े उड़ा देगी उनका, और आने वाले नस्लों को भी कहेगा कि मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं करना, इनको नहीं छेड़ना। एयर बेस जो इनके हैं उन पे करे अटैक, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। इस दफा हमने प्लान किया कि जो बकरा ईद है वो हम आगरा के अंदर पढ़ेंगे, ताजमहल के अंदर पढ़ेंगे। हम बॉर्डर के ऊपर जो है अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इस प्यारे पाकिस्तान के लिए, ताकि हमारे मुल्क के, हमारे बच्चों की, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो सके। पाक फौज पर हमें एतमाद है, इनसे बदला लेकर ही रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान में घुस के जो टेररिस्ट कैंप्स है उनको निशाना बनाया है और कई सारे टेररिस्ट मार गिराए। मगर पाकिस्तानी जो न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने अपनी जनता को झूठी खबर दी। उन्होंने बोला देर रात भारत पाकिस्तान में घुस के पाक आर्मी और पाक अवाम के ऊपर उन्होंने अटैक करा और निहत्थे लोगों को उन्होंने मारा। आज के इस वीडियो पे जब एक पाकिस्तानी यूट्यूबर पाकिस्तान की आम जनता को झूठी बात बोलता है कि भारत ने देर रात पाकिस्तान में घुस के पाक आर्मी और पाक अवाम पे अटैक करा और काफी निहत्थे लोगों को मारा, तो देखते हैं इस पे पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है हमारा मुल्तान चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तान और लेते हैं पाकिस्तानी अवाम की राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंशाल्लाह जी हमारी पूरी आवाम जो है पाकिस्तान फौज के साथ है और इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इस दफा हमने प्लान किया कि जो बकरा ईद है वो हम आगरा के अंदर पढ़ेंगे, ताजमहल के अंदर पढ़ेंगे। और याद रखें इस दफा हम चाय पिला के नहीं भेजेंगे, साथ में होम्योपैथिक की जो जितनी भी मेडिसिन है वो टोटल यहाँ पाकिस्तान से उनको साथ दे के भेजेंगे। यहाँ पे पाकिस्तानी निहत्थे लोगों के ऊपर, आम सिविलियंस के ऊपर अटैक किया भारत ने बुज़दिलाना तौर पर, और बहुत सारे लोगों की शहादतें भी हुई हैं। अब पाक फौज को उनके साथ क्या हशर करना चाहिए इंडिया के ऊपर जो मोदी अपने हमले करवा रहे हैं। उन्होंने हमारा पानी बंद करके और उसके बाद इस तरह से हमला करके कोशिश की है, मगर हमने अब कोशिश करनी है कि यहाँ से पाकिस्तान से जितनी भी गाय का पेशाब जो वो पीते हैं वो यहाँ से हम भर भर के ड्रमों के अंदर इनके पास भेजेंगे, और जो आएगा चाय पीने के लिए उसको साथ में ड्रम के ड्रम हम भर के देंगे ताकि वो वहाँ पे बेहतर तरीके से पिए और उनकी सेहतें बने। पाक फौज ने उनके बड़े त्यारे राफेल त्यारे को भी गिराया है और बहुत सारे त्यारे उनके गिराए, उनके एयर बेसिस के ऊपर भी स्ट्राइक्स किए हैं। क्या कहेंगे पाक फौज कितना आगे जाए और कितना उनके ऊपर अटैक है, और आप लोग कितना साथ हैं? हम पाक फौज के साथ हैं और हमने अहद की है कि इस दफा जो बकरा ईद है वो हमने ताजमहल के अंदर पढ़नी है, आगरा के अंदर पढ़नी है और इंशाल्लाह पढ़ के दिखाएंगे। और ये पाकिस्तानी फौज को कोई आसान ना ले, ये पाकिस्तानी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। इंडिया जो है वो एक बुज़दिल मुल्क है, बुज़दिल कौम है वो। हम पाकिस्तानी शेर दिल जवान है, हम खुद खड़े हैं, बॉर्डरों के ऊपर पहुंच जाएंगे और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है इंडिया के साथ। हम चाहते हैं कि इंडिया को ऐसे मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तानी फौज ने उनके बड़े बड़े त्यारे गिराए और उन्होंने निहत्थे आम लोगों के ऊपर अटैक्स किए। कितना एक आप साथ देंगे फौज के ऊपर? अगर आपको अभी बॉर्डर के ऊपर बुलाया जाता है तो आप कितना साथ है? बिल्कुल, हम बिल्कुल साथ हैं। मैं तो और लोगों को भी साथ ले जाऊंगा। पाकिस्तानी अवाम बड़ी पुरजोश है इस मामले में। हम बॉर्डर के ऊपर जो है अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इस प्यारे पाकिस्तान के लिए, ताकि हमारे मुल्क के, हमारे बच्चों की, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही इनका हल हो जाएगा और पाक फौज पर हमें एतमाद है, इनसे बदला लेकर ही रहेंगे। पाक फौज जिंदाबाद। अभी जिस तरह से पाक फौज अटैक कर रही है, उनके मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उनके बड़े बड़े त्यारे भी गिराए गए। अभी आप लोगों को अगर बॉर्डर के ऊपर पाक फौज के साथ के लिए बुलाया जाए तो कितने हद तक आप तैयार हैं, कितना जोश है? इंशाल्लाह हमारा पूरा जो है ना, हमारा स्टूडेंट यूनियन सारा तैयार है। यहाँ हम गुलगश्त में रहते हैं, सब कह रहे हैं अगर इजाजत और बुलाए हमें, सब तैयार है इंशाल्लाह और फौज के साथ खड़े रहेंगे। बस उन्होंने ये हरकत बहुत ही गलत की है जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। ये बुज़दिलाना हरकत की है उन्होंने। पाक फौज को चाहिए कि उनको मुंह तोड़ जवाब दे और अपने मुल्क की हिफाजत करे। पाकिस्तान की फौज ने उनके बड़े लड़ाका त्यारे भी, राफेल त्यारा भी गिरा दिया अपनी तरफ से। अब जो उन्होंने तो स्टार्ट कर लिया है एंड पाक फौज करेगी। अभी आपको बुलाया जाता है बॉर्डर के ऊपर, आप कितना पुरजोश है फौज के साथ खड़े होने? नहीं, हम पूरे पुरजोश हैं। जैसे ही हमें कोई अगर ऐसा हुक्म आता है तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, कोई इशू नहीं है। अब इनको चाहिए कि इनको मुंह तोड़ जवाब दें, पहले ही इन पे हमला करें और इनको इस तरीके से इनके साथ ट्रीट किया जाए। ये कोई भी फायर करते हैं या हमला करते हैं तो इनको 1000 बार सोचना चाहिए कि कभी भी पाकिस्तान को खतरा ना पहुंचाए। हम अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है और पाक फौज पे बहुत ज्यादा खुश हैं और हम पब्लिक हर वक्त इनके साथ हैं। हर इंडियन फौज ने तो पाकिस्तानी आम निहत्थे शहरियों को मारे, आम मासूम लोगों को। पिछली दफा तो वो आए थे, उनको चाय पिलाई गई थी। अब उनके साथ क्या हशर करना चाहिए? सर अब इनको
इनको नहीं जाना चाहिए। वो पिछले दफ़ा भी इनके साथ गलत किया था, इनको चाय नहीं पिलानी चाहिए थी बल्कि इनको वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए था। अब अगर ये आते हैं, इनको चाय क्या पिलानी, इनको चने चबवानी चाहिए, यहीं इनको मार देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। अभी इनके कोई फौजी आते हैं या कोई, उन पे बिल्कुल रहमदिली नहीं खानी चाहिए बल्कि इनको तबाह करना चाहिए। इन पहले भी हमने इन पे हमदर्दियाँ की हैं और उसकी वजह से हमें ये सबक मिला है कि इन्होंने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया और हमारे नहती शहरी, वो तो अभी से डर गए, उन्होंने अभी से सफ़ेद झंडा लहरा दिया अमन के लिए कि हम जंग ख़त्म कर रहे हैं। ये देखें ना, बुज़दिल लोग ऐसे ही होते हैं। अब इन्होंने बुज़दिलाना हमले के बाद ना सफ़ेद झंडा इसलिए लहरा दिया है कि बस अब हम अमन चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा हमारी तरफ से, हमारी फ़ौज की तरफ से, हमारी पब्लिक की तरफ से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारी फ़ौज से ज़्यादा हमारी पब्लिक अपनी कौम के साथ है, अपनी फ़ौज के साथ है और हर दम हर वक्त तैयार है। जी, रात की तारीकी के अंदर भारत ने बुज़दिलाना हमला किया है आम शहरियों के ऊपर और बड़ी तादाद के अंदर शहादतें हुई हैं। अब आप बताएं, पाक फ़ौज ने भी उनका मुँह तोड़ जवाब दिया। अब उनके साथ क्या आशा नशर करना चाहिए? वही करना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा करना चाहिए इनका, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से निस्तो नाबूद हों वो। हाँ जी, इस तरह से उन्होंने आम शहरियों के ऊपर हमला किया है, पाक फौज अब उनको क्या जवाब देगी? एयरपोर्टों पे करे सीधा, जो उनको पहले एयरपोर्ट बंद करवाए, उसके बाद फिर देख एयर बेस जो इनके हैं उन पे करे अटैक, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह की मदद हमारे साथ है इंशाल्लाह। एक तरफ से उन्होंने तो अपनी तरफ से इब्तिदा कर दी है, मस्जिदें भी गिरा दी हैं और घरों के ऊपर हमले किए हैं। अब उनका जवाब क्या मिलेगा? अब फुल जवाब होना चाहिए, बल्कि उससे 2 हाथ ज्यादा अब इसके आगे जाना चाहिए इनको। आप क्या समझते हैं कि अगर आपको बुलाया जाता है बॉर्डर के ऊपर लड़ने के लिए, आप कितना तैयार हैं? इंशाल्लाह कल में शहादत इंशाल्लाह जाएंगे, बुला लें, हम हाजिर हैं, कोई मसला ही नहीं है। क्या जवाब मिलेगा इंडिया को? इंडिया को ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि उसको लग पता जाए, वो कभी इधर आए भी ना, देखे भी ना। इंशाल्लाह तैयार हैं, कफन बांधने के लिए तैयार हैं, कोई मसला ही नहीं। जाना तो है ना, मरना तो है ना, भाईजान शहादत हो जाए तो और क्या चाहिए। आपको अगर वहाँ बुलाया जाए तो आप क्या अटैक करेंगे? अटैक जो पाक फौज कहेगी हम अटैक करने के लिए तैयार है, कोई मसला ही नहीं। फौज जो कहेगी हम हाजिर हैं। पाक फौज इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, वो ये कलमा गो है, जब कलमा पढ़ के आगे जाएगी ना, उनके पर खच्चे उड़ा देगी, चीतड़े उड़ा देगी उनका, और आने वाले नस्लों को भी कहेगा कि मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं करना, इनको नहीं छेड़ना। इंशाल्लाह मुसलमानों की फतेह होगी। उन्होंने तो इब्तिदा कर ली अपनी तरफ से, अब अंजाम क्या होगा इस जंग का? उनके एंड पैड़ा है, मौत के घाट उतरेंगे वो, पर खच्चे उड़ जाएंगे उनके। आपको अपनी पाक फौज के ऊपर कितना एतमाद है, कितना जाके करेगी? बिल्कुल, वो कलमा गो है और इंशाल्लाह मुसलमान होने के ना तो उनके पर खच्चे उड़ा देंगे वो। आने वाली नस्लों को भी बता दें कि मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं करना। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चला था 3 से 4 दिन का, तो बेसिकली इस युद्ध का जो एक ऑपरेशन रखा था भारत ने, ऑपरेशन सिंदूर रखा था, क्योंकि जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था जहां पे 26 लोग मारे गए थे, उसके बाद से जो भारत है और भारत सरकार जो है उन्होंने कड़े कदम उठाए और उन्होंने जो पाकिस्तान में स्थित जो टेररिस्ट कैंप्स है उनको खत्म करने का, तबाह करने का प्लान बनाया। और उन्होंने वैसे देर रात जो इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान में घुसे, इंडियन एयरफोर्स और जो अपने ड्रोन है, उन्होंने जो मिलिटेंट्स हैं उनके जो अड्डे हैं, उनके जो कैंप्स हैं, उनको टारगेट किया और वहां पे उन्होंने अटैक करा और देर रात जो मिलिटेंट्स सिचुएटेड थे पाकिस्तान में उनको तबाह कर दिया। भारत ने ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया था कि उनको उनका जो अटैक है, भारत का जो अटैक है, ये खाली मिलिटेंट्स पे अटैक है, ना तो पाक आर्मी पे, ना तो जो पाक आर्म सिविलियंस है उन पे। ये खाली टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर अटैक है। उनको जो टेररिस्ट कैंप्स है उनको वो निस्तो नाबूद कर रही है भारत। मगर जो पाकिस्तानी जो मीडिया है, पाकिस्तानी जो न्यूज चैनल्स है, वहां पे खबर उन्होंने चलाई कि जो भारत है, भारत ने बुज़दिलाना हरकतें करी, देर रात पाक आर्मी पे और पाक जो आर्म सिविलियंस है उन पे अटैक करा और इस अटैक पे कई सारे जो पाक के आर्म सिविलियंस है और औरतें हैं, बच्चे हैं, वो मारे गए इस अटैक पे। तो उल्टी सीधी खबर जो है पाक अवाम के कानों में भरी गई, जिससे जो पाक अवाम है वो चार्ज हो गई। उन्होंने बोला कि अरे देर रात भाई भारत की कैसे हिम्मत हो गई कि हमारी आर्मी और हमारे सिविलियंस पे अटैक करे। तो भारत ने ये चीज जब क्लियर कर दी थी पहलगाम अटैक के बाद, और उन्होंने, भारत के पास सबूत भी है कि उन्होंने खाली जो टेररिस्ट कैंप्स हैं जो पाकिस्तान में सिचुएटेड है उनको उन्होंने टारगेट बनाया और उनको उड़ाया है खाली।
मगर क्या ही कर सकते हैं पाकिस्तान का, और क्या ही पाकिस्तानी मीडिया का या पाकिस्तानी अवाम का। वो तो वही उनका कोई मान धर्म नहीं है। उनको जो झूठी बातें उनको पीछे से बताई जाती है उसी पे ही वो अमल करते हैं, और मेन उसके फैक्ट्स में जाते नहीं है कि वाकई भारत ने टेररिस्ट कैंप ही उड़ाया है या आम सिविलियन। भाई आम सिविलियंस को भारत जो है क्यों मारेगी, या पाक आर्मी पे बेफिजूल की क्यों अटैक करेगी? समझ गए? जब तक पाक आर्मी अटैक नहीं करेगी, भारत को कोई किसी ने काटा है क्या जो भारत बेफिजूल में पाक आर्मी के साथ भिड़ेगी या पाक के सिविलियंस जो आम सिविलियंस है उन पर अटैक करेगी? तो जब ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है, जब इसने पाक अवाम से पूछा कि भाई ऐसा है, देर रात भारत ने बुज़दिलाना हरकत करी और देर रात उन्होंने पाक सिविलियंस और जो पाक आर्मी है उस पर अटैक बोल दिया, और इसमें कई जो मासूम लोग हैं उनकी जाने गई। तो इस पे उन्होंने पूछा इस पे आपकी क्या राय है? तो आपने देखा जो पाकिस्तानी अवाम है वो कह रहे हैं भाई इंशाअल्लाह हम जो है जो बकरा ईद है वो इस बार ताजमहल में मनाएंगे। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी इस बार इंडिया का, भारत का कोई आर्मी अगर पकड़ा गया उसको चाय पिला के नहीं, उसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे, मार देंगे। उन्होंने बोला कि जो भारतवासी जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो गाय का मूत पीते हैं, तो हम ड्रम भर के मूत भर के रखेंगे। जब उनका कोई आर्मी आएगा हम उसको भी वही गाय का मूत पिलाएंगे और उसको ड्रम भी दे देंगे कि भाई जा अपने देश में जाके अपने भारतवासियों को ही ये मूत पिला दे गाय का, और इसी से ही उनकी सेहत बनती है और इसी से ही वो और मजबूत हो जाएंगे, ये गाय का मूत पी के उनमें ताकत आ जाएगी वगैरह वगैरह बात बोली। और ये पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है बार बार वो हर एक पाकिस्तानी अवाम के पास जाके जब सवाल पूछा था, वो एक ही सवाल में ज्यादा जोर दे रहा था कि भाई अगर आपको मौका मिले बॉर्डर पे जाके भारत से युद्ध करने का तो आप क्या पाकिस्तानी आर्मी का साथ देंगे, क्या आप भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे? बस सबसे यही स्पेशली पूछा था और बोल रहा था कि इस भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत के काफी सारे तैयारे, वो एयरक्राफ्ट को, फाइटर जेट को तैयारे बोलते हैं, तो भारत के कई सारे जो तैयारे हैं वो पाकिस्तानी फौज ने गिराए और मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को। तो इस पे उन्होंने बोला कि भाई हाँ हम बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे, हमें तो मरना ही है, हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम वैसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हमारे अंदर जज्बा बहुत है। भारतीय में जो इंडियंस हैं उनमें बिल्कुल भी जज्बा है, उनमें ताकत नहीं है, हमारा एक मुसलमान पूरे 100 हिंदुओं के बराबर है वगैरह वगैरह। और बोला कि इस बार अगर भारत 100 हमारी पाक आर्मी ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया इस युद्ध में भारत को, तो इस बार भारत अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा और उनको ये पता चल जाना चाहिए कि मुसलमान से पंगा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो जो जो बातें ये पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पूछी और जो जो जवाब इन पाक अवाम ने दिए आपने पूरे सुने, और मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बिल्कुल स्क्रिप्टेड ये इंटरव्यू लग रहा था दोनों के बीच में कि पहले से सिखा पढ़ा रखा है इन पाकिस्तानी मूर्ख जो पाकिस्तानी अवाम है उनको जैसा जैसा उनको पहले से ही बता दिया गया है कि भैया मैं ये सवाल पूछूंगा तुम्हें ये बताना है। तो मुझे तो कोई ऐसा नाटकीय ये इंटरव्यू लग रहा था, और जिस जोश में ये पाकिस्तानी अवाम बात कर रही है इनको ये नहीं पता भाई अगर वाकई अगर युद्ध हो जाता है, अगर फुल 100% फुल छूट पे अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाता है तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, उनको ये अभी पता भी नहीं है। अभी तो बस खाली अपने देश में खड़े होके बस जोश जोश में चीजें बोल रहे हैं, ये हमने कलमा पढ़ा है वो पढ़ा है। तो वाकई जब फैक्ट में जब बात आएगी तब देखा जाएगा कि ये लोग कितना बॉर्डर पे भारत के अगेंस्ट में लड़ाई करने आते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा, आपने देखा किस प्रकार से जो पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान के न्यूज चैनल वाले हैं, किस तरीके से अपने पाकिस्तानियों का जो माइंड है वो ब्रेन वॉश करते हैं, उनको झूठी खबरें पहुंचाते हैं कि भारत ने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की जो आम आवाम है उस पर अटैक करा देर रात।
तो किस तरीके से गलत इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी आवाम तक पहुंचाई जाती है। ऑब्वियसली बात है, अगर इस तरीके की अगर कोई बात बोलेगा कि फलाना देश ने आधी रात को उस देश के आर्मी पे और आम जनता पे बेफिजूल पे अटैक कर दिया, ऑब्वियसली बात है आम जनता को गुस्सा आएगा और वो उनको भी बहुत बेकार लगेगा कि ऐसी कौन सा देश है जिसने हमारे देर रात हमारी आम सिविलियंस या हमारी आर्मी पर अटैक करा। और नेचुरल सी बात है, बट लेकिन एक्चुअली ऐसा चीज थी नहीं, पूरी दुनिया को पता है। ये जो मिशन था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें जो भारत है उसने पाकिस्तान से जो मिलिटेंट्स जो कैंप्स थे उनको बस निशाना बनाया था और उनको ढेर करा था, बजाय ये जो झूठा एलिगेशन इंडिया पे लगाया गया है कि पाक आर्मी और जो पाक आर्म सिविलियंस है उन पर अटैक किया है। तो आपने इस वीडियो पे देखा किस तरीके से जो पाकिस्तानी अवाम है उनका माइंड जो है ब्रेन वॉश किया जा रहा है और बदले में वो गुस्से में, एग्रेशन में कैसे कैसे रिप्लाई दे रहे हैं भारत के विरुद्ध। तो इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम ये पे एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।